नमस्कार स्टूडेंट्स। लास्ट वीडियो में हमने ये द लास्ट लेसन यहाँ तक किया था। अब आगे चलते हैं। जैसे ही फ्रेंड्स क्लासरूम में प्रवेश करता है तो किस प्रकार का वो नज़ारा देखता है वो यहाँ पर बताया है कि एमएमएल टीचर है जो उसका वो ब्यूटीफुल ग्रीन कोट, सुंदर हरा कोट पहने हुए है। ही इज़ फ्रिल्ड, उसकी झालरदार, फ्रिल्ड होता है झालरदार, और झालरदार शर्ट पहने हुए है। एंड द लिटिल ब्लैक सिल्क कैप, और एक छोटी काली रेशमी टोपी पहने हुए है। ऑल एम्ब्रॉयडर्ड, जो सारी कढ़ाई की है, उसके ऊपर कढ़ाई का काम किया हुआ है। दैट ही नेवर वोर एक्सेप्ट ऑन इंस्पेक्शन एंड प्राइज डेज, ये सब पोशाकें वह कुछ विशेष इंस्पेक्शन वाले दिनों में पहनता था। इंस्पेक्शन जब इंस्पेक्शन करने के लिए जाता था, पर्यवेक्षण करने जाता था, या प्राइज डेज के मौक़ों पर पहनता था। पुरस्कार जिन दिनों दिया जाता था, पुरस्कार समारोह में पहनता था, और सिर्फ इन दिनों भी पहनता था, लेकिन आज पहने हुए था। ये बड़ी फ्रेंड्स के लिए अचरज की बात है, हैरानी की बात है। बिसाइड्स, इसके अतिरिक्त द होल स्कूल सीम सो स्ट्रेंज एंड सोलेम, सारा का सारा स्कूल बहुत ही अजीब और गंभीर दिखाई पड़ रहा था। सोलेम का मतलब गंभीर। बट जो इन्वायरमेंट था, द इन्वायरमेंट वॉज वेरी सीरियस। इट मीन्स इन्वायरमेंट स्कूल का बहुत ही गंभीर था। बट द थिंग दैट सरप्राइज्ड मी मोस्ट, लेकिन जिस चीज़ ने मुझे सबसे ज़्यादा हैरान किया, वाज टू सी, वह यह देखना था, ऑन द बैक बेंचेज, पीछे वाले बेंचेज पर, दैट वर ऑलवेज एम्प्टी, जो बेंचेज हमेशा खाली रहते थे। द विलेज पीपल सिटिंग क्वाइटली लाइक आवर सेल्स, बिल्कुल हमारी तरह चुपचाप बैठे हुए थे। ओल्ड होजर, बूढ़ा होजर बैठा था वहाँ पर, विद हिज 3 कॉर्नर्ड हैट, अपनी 3 कोनों वाली टोपी पहने हुए था। द फॉर्मर मेयर, पूर्व मेयर बैठा था। द फॉर्मर पोस्ट मास्टर, पूर्व पोस्ट मास्टर बैठा था। एंड सेवरल अदर्स बिसाइड्स, और इसके अतिरिक्त कई और ग्रामीण वहाँ पर पीछे वाले बेंचों पर बैठे हुए थे। एवरीबडी लुक्ड सैड, हर कोई सैड दिखाई दे रहा था, उदास दिखाई दे रहा था, हर कोई उदास था। एंड होजर हैड ब्रोट एन ओल्ड प्राइमर, और होजर एक पुराना कायदा लिए हुए था। प्राइमर होता है कायदा, जो बिल्कुल स्टार्टिंग की क्लास में हम पढ़ते हैं। कायदा, जहाँ से हम अक्षरों का ज्ञान लेते हैं जिस बुक से, उसको प्राइमर बोलते हैं, कायदा बोलते हैं। थम्ड एट द एजेस, इसके किनारों पर अंगूठों के निशान पड़े हुए थे। इट मीन्स अंगूठों से इसके कोने खराब हो चुके थे, कायदे के मैले हो चुके थे। एंड ही हेल्ड इट ओपन ऑन हिज नीज विद हिज ग्रेट स्पेक्टेकल्स लाइंग अक्रॉस द पेजेस, और वह उस कायदे को अपने घुटनों पर खोलकर रखे हुए था, और उसके पृष्ठों के ऊपर उसके चश्मे रखे हुए थे। कायदे के ऊपर, कहने का मतलब उसके घुटनों पर कायदा खुला था, पुस्तक खुली रखी थी, उसके ऊपर चश्मे रखे हुए थे। वाइल आई वॉज वंडरिंग अबाउट इट ऑल, मैं इन सब के बारे में हैरान हो रहा था। एमएमएल माउंटेड हिज चेयर, एमएमएल अपनी कुर्सी पर विराजमान हो गया। एंड और इन द सेम ग्रेव एंड जेंटल टोन, और अपनी उसी अति गंभीर, ग्रेव मीन अति गंभीर, और सभ्य लहजे में, विच ही हैड यूज टू मी, जो वह हमेशा जिस लहजे का प्रयोग करता था, सैड कहने लगा, माई चिल्ड्रन, मेरे बच्चों, दिस इज़ द लास्ट लेसन, यह अंतिम अध्याय है। आई शैल गिव यू, जो पाठ मैं तुम्हें पढ़ाऊँगा यह अंतिम पाठ है। द ऑर्डर हैज़ कम फ्रॉम बर्लिन टू टीच ओनली जर्मन इन द स्कूल्स ऑफ एल्सेस एंड लोरेन,
बर्लिन से आदेश आया है। एल्सेस और लॉरेन के स्कूलों में केवल जर्मन भाषा पढ़ाने का आदेश आया है। द न्यू मास्टर कम्स टुमारो, नया अध्यापक कल आ जाएगा। दिस इज़ योर लास्ट फ्रेंच लेसन, यह तुम्हारा अंतिम फ्रांसीसी भाषा का पाठ है। आई वॉन्ट यू टू बी वेरी अटेंटिव, मैं चाहता हूँ आप सभी ध्यानमग्न हो जाएं। वट ए थंडर क्लैप दीज वर्ड्स वर टू मी, थंडर क्लैप, हर्षपर्व कर दिया फ्रेंच को इन शब्दों में ने। ये शब्द मेरे लिए कितने हैरानी भरे थे, कितने आश्चर्य से भरे हुए थे। ओ द रेचिज, रेचिज का मतलब दुखी व्यक्ति। वहाँ पर जितने भी ग्रामीण बैठे थे सभी दुखी थे, उनके लिए लेखक ने इस शब्द का प्रयोग किया है। दैट वाज वट दे हैड पुट अप एट द टाउन हॉल, तो यही बात थी जो वहाँ टाउन हॉल के सूचना पट पर लिखी हुई थी। अब फ्रेंच को ये समझ आया कि वहाँ पर मुख्य समाचार क्या था कि कल से स्कूलों में जर्मन भाषा पढ़ाई जाएगी। एल्सेस और लॉरेन के ऊपर पर्सिया का अधिकार हो गया था, कब्जा स्थापित हो गया था। पर्सिया ने हरा दिया था फ्रांस को। माई लास्ट फ्रेंच लेसन, मेरा अंतिम फ्रांसीसी पाठ। वाई आई हार्डली न्यू हाउ टू राइट, क्यों मैं जानता ही नहीं था कैसे लिखा जाता है। आई शुड नेवर लर्न एनी मोर, अब मैं और ज़्यादा नहीं सीख पाऊँगा। आई मस्ट स्टॉप देयर, मुझे यहीं रुकना होगा। देन फिर, ओ हाउ सॉरी आई वॉज फॉर नॉट लर्निंग माई लेसन्स, मुझे कितना खेद था कि मैं अब मेरे पाठ को और ज़्यादा नहीं याद कर पाऊँगा, सीख नहीं पाऊँगा, पढ़ नहीं पाऊँगा। फॉर सीकिंग बर्ड्स एग्स, क्योंकि पक्षियों के अंडे ढूंढना, और गोइंग स्लाइडिंग ऑन द सार, ऊंची जगह से फिसलना, इन सब काम में मैं रह जाऊंगा। फ्रेंच अपने आप में सोचता है, फ्रेंच सोचता है, जो एम हैमल का स्टूडेंट है, जो इस स्टोरी का नरेटर भी है। अगर ये क्वेश्चन आ जाए, वो वाज द नरेटर ऑफ द स्टोरी द लास्ट लेसन, तो फ्रेंच इज द नरेटर ऑफ दिस स्टोरी। माई बुक्स दैट हैड seemed such a nonsense a while ago, कुछ ही समय पहले जो किताबें मेरे लिए एक बहुत बड़ी सिरदर्द थी। नोसेंस होता है सिरदर्द। सो हैवी टू कैरी, जिसको उठाना इतना भारी था। माई ग्रामर, मेरी व्याकरण की पुस्तक। एंड माई हिस्ट्री ऑफ द सेंट्स, और संतों का मेरा इतिहास। वर ओल्ड फ्रेंड्स नाउ, अब मेरे ये पुराने दोस्त हो गई थे। दैट आई कुड नॉट गिव अप, जिसको मैं त्याग नहीं सकता था। एंड एम हैमल टू, और एम हैमल भी। द आइडिया दैट ही वॉज गोइंग अवे, जो विचार वह देने जा रहा था। दैट आई शुड नेवर सी हिम अगेन, कि मैं उससे कभी पुनः नहीं मिल पाऊँगा। मेड मी फॉरगेट ऑल अबाउट हिज रूलर एंड हाउ क्रैंकी ही वॉज, तो इस विचार ने मुझको हर चीज़ भुला दी। उसकी दंडिका के बारे में भूल गया, और यह भी भूल गया हाउ क्रैंकी ही वाज, कि वह कितना गुस्सैल आदमी था। क्रैंकी का मतलब होता है गुस्सैल, काफ़ी गुस्से का टीचर था एम हैमल। पुअर मैन, बेचारा आदमी। इट वाज इन ऑनर ऑफ दिस लास्ट लेसन, ऑनर का मतलब सम्मान, रिस्पेक्ट। यह इसके अंतिम अध्याय के सम्मान में था, रिस्पेक्ट में था। दैट ही हैड पुट ऑन हिज फाइन संडे क्लॉथ्स, कि वह अपने सुंदर रविवार की पोशाकें पहने हुए था। एंड नाउ आई अंडरस्टूड, और अब मैं समझ गया। वाई द ओल्ड मैन ऑफ द विलेज वॉज सिटिंग देयर इन द बैक ऑफ द रूम, कि क्यों गांव के बुजुर्ग कमरे के पीछे वहाँ बैठे हुए थे। वो सब उसके सम्मान में आए हुए थे। इट वॉज बिकॉज दे वॉज सॉरी टू,
ये ऐसा था, इसलिए था क्योंकि उन्हें भी खेद था, सॉरी था, दैट दे हैड नॉट गॉन टू स्कूल एनीमोर, कि वे ज़्यादा समय तक स्कूल नहीं गए थे। इट वॉज देयर वे ऑफ थैंकिंग आवर मास्टर फॉर हिज 30 years ऑफ फेथफुल सर्विस। यह हमारे अध्यापक की 40 वर्षों की वफादार सेवा के प्रति थैंकिंग करने का उनका तरीका था, धन्यवाद करने का उनका वे था, तरीका था। एंड ऑफ शोइंग देयर रिस्पेक्ट फॉर द कंट्री, और उस देश के प्रति अपनी सम्मान प्रकट करने का तरीका था। दैट वाज देयर्स नो मोर, जो देश अब उनका नहीं था। क्यों कहा है लेखक ने ये बात? क्योंकि अब फ्रांस के ऊपर पर्सिया का अधिकार हो चुका था। फ्रांस को पर्सिया ने 1870-71 की लड़ाई में हरा दिया था। इसलिए कह रहा है। डियर स्टूडेंट्स, आज बस यहीं तक पढ़ते हैं, कल नेक्स्ट वीडियो में फिर आगे पढ़ेंगे। आई होप आपको बड़े अच्छे से समझ आया होगा। लाइक कीजिए, कमेंट करके बताइए आपको कैसा लग रहा है, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।